मुकाबला दोगे। योगेंद्र यादव है, चुनाव विश्लेषक, बड़ा अच्छा करते हैं जी। वो कह रहे थे कि कांग्रेस के लिए 3 बातें हैं जी। या तो हवा है जी, या आंधी है या सुनामी है। तो अम्बाला में तो मैं आपको बता दूं, आप कांग्रेस की आंधी या सुनामी बताते जा रहे हैं। जो सामने है उससे हम मुंह कैसे मोड़े जी। जो नज़र आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है और जो पार्लियामेंट में हुआ है। अम्बाला सिटी में असीम गोयल लगातार दूसरी बार विधायक, उनके मुकाबले पे है निर्मल सिंह, चौधरी निर्मल सिंह जी। पिछले चुनाव में भी दोनों आमने सामने थे जी। फर्क इतना है कि निर्मल सिंह उस चुनाव में इंडिपेंडेंट थे, अब की बार कांग्रेस के टिकट पर है। कैसा चुनाव लगता है, क्या समझते हैं? अनिल विज कैंडिडेट है यहाँ पर बीजेपी के, 6 बार एमएलए बनाए हैं। दावा कर दिया था कि मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। पार्टी वालों ने कह दिया ज़्यादा नहीं बोलना, तो चुप हो गए। शहरी चौधरी चुनाव जीत सकती है, यानी कि 5वीं सीट का हमने कहा, तो आपने ये भी कहा कि कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। अगली विधानसभा पे आते हैं। अगली विधानसभा है मुलाना। यमुनानगर की सीट पर येलो सिग्नल है बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी और एनएलडी के लिए भी। दोस्तों नमस्कार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सरगर्मियां हैं और इस समय माने तो आज 28 तारीख हो गई, 28 तारीख समाप्त हो गई। अब 29, 30, 1, 2 और 3 यानी कि 5 दिन रह गए हैं चुनाव प्रचार के लिए। 5 तारीख को शाम को 6 बजे हरियाणा के अंदर चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। 4 तारीख को कैंडिडेट्स डोर टू डोर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, संपर्क साधेंगे। 5 तारीख को मतदान हो जाएगा और ईवीएम में बंद हो जाएगा कैंडिडेट्स का भविष्य। 8 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे। 8 तारीख को पता चल जाएगा कि हरियाणा में किसकी सरकार। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको ये बताएं कि मतदाताओं के दिल में चल क्या रहा है। हमारा प्रयास है कि आपको पूरे हरियाणा की स्थिति के बारे में बताएं कि पूरे हरियाणा में क्या हो रहा है। मैंने आपको कई वीडियोज़ में बताया कि हमने इस हरियाणा के विधानसभा चुनाव को, यानी कि जो 10 लोकसभा की सीटें हैं, उसके लिहाज से 10 जोन में बांटा हुआ और अभी तक आपके साथ हम 7 लोकसभा की सीटों की चर्चा कर चुके हैं। 7 लोकसभा के हिसाब से हम आपसे 63 सीटों पर बातचीत कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे 8वीं लोकसभा की। आज मैं आपसे बात करूंगा अम्बाला लोकसभा को लेकर के कि अम्बाला लोकसभा की 9 विधानसभाओं के अंदर क्या स्थिति है। चर्चा में मौजूद रहेंगे भाई आपका पुराना चेहरा, आपके परिचित देवेंद्र सुरजेवाला जी। सुरजेवाला जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज अम्बाला पे चर्चा करेंगे जी। अम्बाला को किस लिहाज से आंका जाए? पंजाब से मिलता हुआ स्टेट जी, पंजाब से टच में है और इधर यूटी चंडीगढ़, हाँ जी, हरियाणा का एक प्रमुख बड़ा जिला अम्बाला जी। 9 विधानसभा सीटें। अम्बाला को किस लिहाज में लें? लोकसभा चुनाव में वरुण मुलाना यहाँ से चुनाव जीत गए और यहाँ जो पूर्व सांसद थे रतन लाल कटारिया जी, उनकी धर्मपत्नी चुनाव हार गई। जी जी। क्या लगता है? देखिए, अम्बाला जो आपने कहा कि पंजाब से सटा हुआ है, उधर चंडीगढ़, यूटी, उधर हिमाचल से, वहाँ हिमाचल भी टच हो गया। हाँ जी, हाँ। कालका और मोरनी की जो पहाड़ियाँ हो गई वहाँ टच हो गया। जी जी। तो अम्बाला बड़ा मिश्रित सा इलाका रहा है। यहाँ पे बीएसपी के भी उम्मीदवार जो है वो चुनाव जीतते रहे हैं जी, एमएलए बनते रहे। हाँ बिल्कुल। और बीजेपी का अम्बाला से सांसद भी बना बीएसपी का एक बार। हाँ, और बीजेपी का तो कई बार बनते रहे। जो सूरज भान जो थे ना, बड़ा सूरज भान कटारिया जी हुए, रतन लाल कटारिया जी हुए। सूरज भान जी का बहुत बड़ा नाम था, बड़ा नाम। बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे और केंद्र में मंत्री भी रहे 2 बार। बिल्कुल जी। तो सूरज भान जी का बड़ा नाम था उस इलाके में। वो लगातार वहाँ से सांसद रहे। फिर शैलजा जी भी वहाँ से सांसद रही। और अम्बाला एक बड़ा पुराना शहर है पंजाब के समय से। और लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि वहाँ हर पार्टी का, हर दल का एक अपना प्रभाव रहा है। बीएसपी का भी और भाजपा का भी, कांग्रेस का भी, इनेलो का भी रहा है कुछ। उधर यमुनानगर में वो हमारे कमला वर्मा जी रहे हैं लंबे समय तक, स्वास्थ्य मंत्री भी रही हैं। बड़ा नाम था उनका इलाके में। तो इधर जो निर्मल सिंह है, बड़ा नाम है कांग्रेस में, मजबूत नेता है, चुनाव लड़ रहे हैं आपकी बात। यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे और
MLA भी रहे, मंत्री भी रहे और अब भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो काफ़ी वहाँ पे फूलचंद मौलाना जी वहाँ से कांग्रेस प्रधान भी रहे, उनके बेटे सांसद हैं आजकल। और मंत्री भी रहे, अब उनके बेटे सांसद हैं। तो काफ़ी वहाँ नेतृत्व भी मजबूत रहा है जी। लेकिन इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ, बावजूद सारी बात के कांग्रेस ने वहाँ से वो सीट जीत दर्ज की। रतनलाल कटारिया जी की धर्मपत्नी चुनाव मैदान में उतारेंगे। हाँ, वो कह रहे थे कि भी उनको सहानुभूति मिल जाएगी। सहानुभूति। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हरियाणा में जो पहला प्रचार करने आए वो अम्बाला से ही शुरू किया और उन्होंने अपना निजी रिश्ता तक बताया। हाँ। और मंतो कटारिया के लिए जिस दिन उन्होंने सारी अपनी वो भावनात्मक स्पीच उन्होंने जिस दिन था उस दिन शायद जब पहला प्रचार करना है, शायद वो कटारिया साहब की पुण्यतिथि थी। हाँ, उनकी पुण्यतिथि थी और उस पर बड़ा चित्र लगा करके फूल बरसा करके और सब कुछ हुआ। बिल्कुल। लेकिन उनको कोई चुनाव नहीं जिता पाए, सहानुभूति नहीं मिल पाई। अब ये जो क्षेत्र है ये पंजाब का, जैसे आपने कहा, सटा हुआ पंजाब का, वहाँ पे सीधा सीधा सा असर नजर आया जी लोकसभा के चुनाव पर। तो और कांग्रेस ने वहाँ जीत दर्ज की। किसान आंदोलन भी बड़े मायने रखा वहाँ पर। वही पंजाब का जो असर रहा, बॉर्डर जो है वहाँ पे जो है शंभू बॉर्डर, काफ़ी गतिविधियाँ रही वहाँ किसान आंदोलन के समय। उसके बाद भी वो बॉर्डर बंद रहा और वहाँ का जो है बिल्कुल जी व्यापारी वर्ग भी उससे बड़ा परेशान रहा है 13 महीने वो। और उसके बाद भी रेल रोको अब तक भी रहा, अब तक भी चलता रहा और रेल रोको अभियान भी कई बार चला, टोल भी बंद हुए। तो लोकसभा चुनाव में तो वहाँ उस इलाके में काफ़ी इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं वो सरकार के खिलाफ जाएगी जी। तो लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस ने किला फतेह कर लिया। अब विधानसभा वाइज क्या रहेगी, चर्चा आपसे करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, वरना तो अम्बाला ऐसा था जिसमें भाजपा का प्रभाव माना जाता था जी, और ये लगता था कि वे वहाँ पे अच्छा प्रभाव रहेगा भाजपा का। मगर इस चुनाव में बिल्कुल भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा भाजपा का वहाँ। तो अगर चर्चा करें अम्बाला लोकसभा की जो विधानसभाओं को लेकर, हाँ, एक हम कर सकते हैं। हेडक्वार्टर हो गया अम्बाला जी। अम्बाला सिटी की बात सबसे पहले कर लेते हैं जी। अम्बाला सिटी में असीम गोयल लगातार दूसरी बार विधायक हैं। हाँ, 2014 में विधायक बने, 2019 में विधायक बने, परिवहन मंत्री है इस वक्त, परिवहन मंत्री हैं। उनको आदर्श विधायक का खिताब भी मिला, 1 लाख का चेक भी मिला उनको। वो तो हर बार देते हैं, गोलगप्पे खिलाए थे उन्होंने सारे विधायकों को, कई बार मिलता है वो तो। अम्बाला के अंदर उनके मुकाबले पे है निर्मल सिंह, चौधरी निर्मल सिंह जी। पिछले चुनाव में भी दोनों आमने सामने थे जी। फर्क इतना है कि निर्मल सिंह उस चुनाव में इंडिपेंडेंट थे, अब की बार कांग्रेस के टिकट पर है। कैसा चुनाव लगता है, क्या समझते हैं? देखिए, वहाँ का चुनाव पूरी तरह, कैंडिडेट तो और भी हैं पर प्रमुख यही दोनों हैं। हाँ बिल्कुल, इन्हीं के बीच में है। पूरी तरह से चुनाव जो है निर्मल सिंह के पक्ष में है। एक तो उनका वहाँ पे निजी बहुत बड़ा प्रभाव है और जैसा पिछली बार वो थोड़े वोटों से रहे, इस बार पार्टी का टिकट है उनके पास, तो वहाँ का चुनाव जो है ना पूरी तरह से जो है ना निर्मल सिंह के पक्ष में है। वो सीट मतलब आप मान लें कि असीम गोयल जी चुनाव में लाल झंडी के साथ हैं जी, और निर्मल सिंह वो लंबे समय बाद एक बार फिर विधानसभा में होंगे। बिल्कुल लंबे समय बाद, क्योंकि दशक से ज़्यादा हो चुका। जी जी। अगली विधानसभा की बात करें तो अम्बाला कैंट जी। अम्बाला सिटी में निर्मल सिंह जी हैं, अम्बाला कैंट में बिटिया रानी है जी, चित्रा सरवारा जी जी। पिछली बार भी अम्बाला कैंट में चित्रा थी जी, उनमें कोई फर्क नहीं है, वो इंडिपेंडेंट थी, इंडिपेंडेंट हैं, इस बार भी है। जब चित्रा सरवारा ने नॉमिनेशन किया जी, तो निर्मल सिंह जी से सवाल किया गया कि आपकी बेटी आज़ाद लड़ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि बेटी विवाहित है, अब क्या कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, यही कहा। हाँ, अब देखिए हमारे जो कुरुक्षेत्र से सांसद हैं उनकी माता जी इंडिपेंडेंट लड़ रही है। हाँ, तो ये सबका अधिकार है, ये राजनीति है। यहाँ तो आमने सामने भी चुनाव लड़े, आमने सामने लड़ लेते हैं बिल्कुल। ओम प्रकाश चौटाला जी ने, रणजीत सिंह ने, आज भी लड़ रहे हैं, आज भी उस परिवार के बिल्कुल आमने सामने हैं। परविंदर परी हैं कैंडिडेट यहाँ पर कांग्रेस के, जी, पार्षद रहे हैं वहाँ पर नगर परिषद के,
नगर निगम के, जी और वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। जी। और गब्बर हैं यहाँ पर, सदाबहार गब्बर अनिल विज। सदाबहार गब्बर, सदाबहार गब्बर ही कह सदाबहार सकते हैं। गब्बर कहेंगे, सदाबहार तो कह सकते हो, मगर गब्बर कहें या सदाबहार कह दें? दोनों में से एक ही कहिए, कुछ भी। चलिए अनिल विज कह देते हैं सीधा। चलिए। अनिल विज कैंडिडेट हैं यहाँ पर बीजेपी के, हाँ जी। 6 बार एमएलए बने हैं। हाँ दावा कर दिया था कि मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। हाँ पार्टी वालों ने कह दिया ज़्यादा नहीं बोलना, तो चुप हो गए। बिल्कुल। बेचारे हर बार बोलते हैं, पार्टी वाले चुप करा देते हैं, वो चुप हो जाते हैं। जी। पर ये कह रहे हैं कि और सब जगह तो हुड्डा साहब जाके बिठाए इंडिपेंडेंट्स को, पर यहाँ नहीं बिठा पाए। हालांकि बहुत सारी सीटें हैं जहाँ समर्थक अभी चुनाव लड़ हाँ रहे हैं। लड़ रहे हैं अभी नहीं। कह रहे हैं मैं कुमारी शैलजा का समर्थक हूँ इसलिए। चुनाव कहाँ लग रहा है, क्या लगता है आपको अम्बाला कैंट का? अम्बाला कैंट में मुकाबला दो के बीच ही है, वही पिछली बार की तरह, अनिल विज और चित्रा सरवारा दोनों में। पिछली बार भी थोड़ी वोटों से चित्रा 10-12 हज़ार से हार गई थी लगभग, लूज़ कर गए थे, और इस बार उन्होंने अच्छा काम किया और इलाके में उनका ग्राफ और उभर कर आया, उनका व्यक्तित्व में भी निखार आया जी। तो लग रहा था कि उनको कांग्रेस की टिकट मिलेगी। बीच में वो आप पार्टी में चले गए थे। हाँ, दोनों चले गए थे। निर्मल सिंह भी चले गए थे और चित्रा भी चली गई थी। दोनों इकट्ठे छोड़ के गए थे, दोनों इकट्ठे वापस आए। तो लग रहा था कि उनको टिकट मिलेगा, बट कुछ ऐसा सुनने को मिला कि दोनों अम्बाला कैंट और अम्बाला सिटी से, जो निर्मल सिंह भी और चित्रा भी, तो पार्टी के लिए ये बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पहले ही आरोप है कि ये तो परिवारवाद है यहाँ, तो इसलिए उन्होंने टिकट और नहीं दिया। फिर तो बिल्कुल वो, और लगता भी था कि क्या दोनों हलकों को संभाल पाएंगे उनके वर्कर। तो इस बिना पे शायद पार्टी ने एक टिकट देना उचित समझा, तो चित्रा को पार्टी का टिकट नहीं मिला। लेकिन उन्होंने जो मेहनत की हुई थी, जैसा उनका रुतबा और जैसा लोगों की आवाज़, मुझे लगता है कि लोगों ने जैसा उनको प्रेरित किया, तो वो मैदान में है और कड़ी टक्कर दे रही है जी। और जैसा लोग बता रहे हैं और देखने को आ रहा है, तो चित्रा जो है वो गब्बर को इस बार विधानसभा का उनका रास्ता रोक देगी, ऐसा नजर आ रहा है। यानी कि अनिल विज 7वीं बार विधानसभा में नहीं जा सकते, ऐसा लग रहा है कि शायद रुक उनके लिए सकते हैं। बड़ा मुश्किल और कठिनाई है। चित्रा को हरी झंडी दें, जिस वक्त हालात तो यही है। ग्रीन सिग्नल या येलो सिग्नल में रोकें? नहीं, ग्रीन का ही है इस वक्त उनका। यानी कि गब्बर हार सकते हैं चुनाव, अनिल विज चुनाव हार सकते क्योंकि उनका पार्टी के अंदर जो बयानबाजी और लोग, हैं। उनकी छवि बहुत डाउन हुई है इस चुनाव में, खासकर एक और खास बात है, हेल्थ वाइज भी बात चल रही है उनकी कि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, और वो गुस्सा भी खा जाते हैं, और बहुत कभी जल्दी। तो गाना गाते हैं और कभी गुस्सा करते हैं, कभी वो कहते हैं मेरे पिछवाड़े पे लात मार के मेरे को हाँ, बहुत कुछ कहा है, पता नहीं क्या क्या कहा है। वो जो इस तरह की बातें हैं ना, वो लोग पसंद नहीं करते, और मतलब उन सबका उनसे नेगेटिव कोई- इम्पैक्ट गया है उसका। उससे कोई उनका आउटपुट कुछ नहीं ऐसा लगता है कि नजर जो उन्होंने मुख्यमंत्री वाला पासा खेला कि मैं 6 बार का एमएलए हूँ, मेरा दावा बनता, तो वो भी इसलिए ही था कि मैं लोगों के बीच कोई मैसेज छोड़ दूं। लेकिन अच्छा, विरोध भी बहुत कर रहे हैं पार्टी किसान ने- उनका भी। पार्टी उनको इसे वो नहीं मानती कि भाई वो इस लायक हों, तो वरना तो उनका पिछला तजुर्बा देख के तो उनको चाहिए था, तो मतलब ना तो- तब उनको सौंपते ना तो पार्टी ये समझती है कि उनकी एक और खास बात है, वो एक बार तो फन उठाते हैं है, और फुंकारते हैं, और फिर भी एकदम पीछे ऐसे बैक गियर पे आ जाते हैं। हाँ, बैकफुट पे आते हैं, और वो कोई रिजल्ट या एक ऐसा कोई ऐसा आउटपुट वो ऐसा कोई नज़र नहीं आया अम्बाला में। करप्शन के बीच लगे हैं कुछ नगर निगम के अंदर, हाँ, वरना तो वो अपने आप की उनकी अपनी छवि जो है ना, स्वयंभू, तो ये कहते हैं मेरे बड़ा वो रहा भूत होना भविष्य थी। हाँ, लेकिन तो अगर कुछ पार्टी ने आरोप है। नकार दिया तो क्या जनता भी नकार रही है? भाई जनता भी लग तो यही रहा है, दिखाई तो यही दे रहा है। चित्रा को ग्रीन सिग्नल, जी, चंडीगढ़ आराम से पहुंच जाएंगी, पास ही है बिल्कुल, अम्बाला कैंट से दूर भी नहीं है। वैसे एक बात बताता हूँ जी। अगर कुछ थोड़ा सा भाजपा का अम्बाला जो लोकसभा सीट है उसमें अगर किसी सेगमेंट पे, किसी एक विधानसभा क्षेत्र में अगर थोड़ा सा फाइट में या कुछ है,
तो अम्बाला कैंट ही है। अच्छा, हाँ, ये भी मान के चलिए आप, मतलब फाइट में अम्बाला कैंट में ये बस हाँ, जो भी है, जितनी भी है, जो भी है। चलिए बाकी चर्चा सब भी करेंगे। यानी कि अम्बाला कैंट में अनिल विज साहब के लिए अब की बार लाल झंडी फाइट में है, तो है, लेकिन येलो सिग्नल है, लाल से येलो पे आ जाए, ग्रीन पे आना आपको मुश्किल लग रहा है। मुश्किल। चित्रा ग्रीन पर आपको दिख रही हैं, हो सकता है उनको अगली पे येलो मिल जाए, वो अलग उम्मीद बात है, लेकिन आज के दिन चित्रा भारी है। 50-50 माने कि ना माने, नहीं, चित्रा भारी है चित्रा को एज देते हैं, चित्रा भारी है जी। चलिए अगली विधानसभा सीट है पंचकुला। जी ये जिला पंचकुला की सीट, जी बहुत सुंदर शहर है पंचकुला। जी ज्ञानचंद गुप्ता वहाँ के विधायक हैं, जी विधानसभा के अध्यक्ष थे। जी। चर्चा स्पीकर है, आज स्पीकर- नहीं है। अब तो विधानसभा ही नहीं है, तो नहीं, स्पीकर नहीं, भी है। स्पीकर रहते हैं जब तक नया नहीं आता। अच्छा। स्पीकर चलता है विधानसभा अध्यक्ष। जी। और अब की बार चर्चा थी कि टिकट नहीं मिलेगी उनको, पर टिकट मिल गया लास्ट में। जी पिछली बार चंद्रमोहन बिश्नोई को लगभग 5,500 के आसपास, 5,600 वोटों के आसपास हराया था उन्होंने। जी उससे पिछला चुनाव अच्छे वोटों से जीत गए थे। जी जी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, हाँ जी उन पर कई तरह के आरोप भी लगते रहे हैं। हाँ। चुनाव में बताओ क्या है सर? चंद्रमोहन का पलड़ा भारी है, जी। वो सीट निकाल रहे हैं। हम्म अगर स्पष्ट आप 1-2 शब्दों में पूछें तो चंद्रमोहन का पलड़ा भारी है, वो विनिंग प्रोस्पेक्टस में है। उनको जो टिकट मिला, इनको अपना गुप्ता जी को, ज्ञानचंद गुप्ता जी को, जी। भाजपा के कई नेता, रंजीता मेहता हैं, इन लोगों ने विरोध भी किया कि भाई अब इनकी एज हो गई है। मेहता तो कांग्रेस में रहती थी वो लड़की, और वो उसका बाद में इतना- बीजेपी में चली गई, बाद पार्षद में चली गई। चेयरमैन, बाकी वो नगर निगम की मेयर भी रही शायद, मुझे लगता नहीं। है वो। नहीं। अच्छा, पार्षद रही नगर निगम की, और किसी बोर्ड की चेयरमैन भी सरकार ने बना रखा था बीच में उनको। मेंबर था शायद किसी, नहीं, बाल कल्याण वाले जो होता है, जो चाइल्ड वेलफेयर वाला, उसमें चेयरमैन थी। शायद मेंबर थी या जो भी था। तो पंचकुला के लिए क्या कहें? ज्ञानचंद गुप्ता जी के लिए खतरे की बहुत घंटी है। खतरे की घंटी है। चंद्रमोहन बिश्नोई चुनाव जीत सकते हैं। जीत सकते ही नहीं है वो, भजन जीत लाल रहे हैं। के लाडले, यानी कि लाडले कहते हैं अब तो, नहीं, लाडले तो थे ही, और बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, पर फिर भी ठीक है। नहीं, गड़बड़ भजन लाल जी से तो कोई नहीं हुई। चंद्रमोहन से नहीं, चंद्रमोहन का अपना वो था एक प्रकरण, वो खत्म हुआ, और इतिहास हो गया अब। हाँ, उप मुख्यमंत्री। चलिए, गड़े मुर्दे हम भी नहीं उखाड़ते। नहीं, कोई तो फायदा चंद्रमोहन नहीं जी है। को एज है, एज है, चुनाव जीत सकते हैं। चुनाव जीत रहे हैं वो। तीसरी सीट ये भी कांग्रेस को दे दी आपने। जी। चौथी सीट है नहीं, कालका। 2 सीट कांग्रेस को जा रही है, एक इंडिपेंडेंट गई है ना, कैंट। अंबाला कैंट, यस, इंडिपेंडेंट दी आपने। कालका चौथी सीट। जी कालका से प्रदीप चौधरी एमएलए हैं। हाँ जी। प्रदीप चौधरी को हिमाचल प्रदेश की कोर्ट से सजा हुई थी, बड़ी जल्दी में फटाफट से वहाँ पर चुनाव डिक्लेयर करवा दिया था गुप्ता जी ने। हाँ। उनको फिर राहत मिल गई कोर्ट से, विधायकी बच गई। तो उनके सामने टिकट दिया है बीजेपी ने। कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा सदस्य हैं, उनकी माताजी हैं विनोद शर्मा की धर्मपत्नी है शक्ति रानी। शक्ति रानी मेयर थी जी, नगर निगम की, मेयर अम्बाला की। जी जी। उनको चुनाव मैदान में उतारा है। हाँ, क्या लगता है, क्या मुकाबला हो सकता है? देखिए, कालका में? विनोद शर्मा एक प्रभावी नेता रहे हैं। इनके पिताजी केदारनाथ शर्मा होते थे, जी। और शराब के बहुत बड़े व्यवसायी थे वो। केदारनाथ जी। हाँ, बाद में उनका व्यवसाय इतना बढ़ा कि पिकाडली सिनेमा, पिकाडली का जो भादसों में जो शुगर मिल, पिकाडली रेस्टोरेंट, लियोन्स चंडीगढ़ में। पिकाडली उनकी चेन है? हाँ, होटल भी है पिकाडली? हाँ, ये विनोद शर्मा जी का है। ओके। और विनोद शर्मा जी का प्रभाव पहले वो बलूड़ से, कभी जॉइंट पंजाब नहीं, पंजाब में वो बलूड़ से वो उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा था जी। एक बाई इलेक्शन हुआ था हंसराज शर्मा जी के बाद जी। उसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ से भी वो सांसद रहे, सांसद रहे, सेंटर में मंत्री सेंटर रहे, में मंत्री रहे वो। केंद्र की सरकार में मंत्री रहने के बाद फिर वो प्रदेश सरकार में प्रदेश मंत्री रहे। सरकार में भी मंत्री रहे। हुड्डा साहब के बहुत बहुत निजी नजदीक दोस्त थे। निजी दोस्त थे वो। स्कूल में जो पढ़ते थे, वो एक घटना है जिससे कि दोनों की दोस्ती का हुआ। वो दोनों 8th क्लास में थे, तो हुड्डा साहब का एडमिशन हुआ, ये पहले से थे डीएवी स्कूल में। तो हुड्डा साहब जैसे गए क्लास में, तो इन्होंने अपना बैग सबसे पहला जो फ्रंट डेस्क था उसके ऊपर टिका दिया। उस पे अक्सर विनोद शर्मा बैठते थे। तो ये हुड्डा साहब बाहर चले गए, तो विनोद शर्मा ने कहा कि मेरी सीट पे ये बैग किसका रखा। उन्होंने उठा के उसको नीचे रख दिया। हुड्डा साहब आए तो उनका बैग नीचे पड़ा वो मिला।
उन्होंने देखा कि उस पर 2 बैग और रखे हैं और बैठे हैं सीट पे, उन्होंने उठाकर उस बैग को बाहर फेंक दिया। हुड्डा जी ने? हुड्डा जी, विनोद शर्मा के बैग को? विनोद शर्मा के बैग को। अब विनोद शर्मा जी ने देखा कि ये नया लड़का, चूँकि वो चंडीगढ़ में उनका, मैंने बताया ना, व्यवसायी थे और प्रभाव था, और उनको, और वो पुराने स्टूडेंट थे वहाँ पे क्लास में। उनको लगा कि ये कौन जिसकी इतनी जुर्रत, जैसे क्लास में होता है प्रभाव। तो उनको पूछा कि ये कौन है। कहते ये जो रणबीर सिंह जो उस वक्त मंत्री थे, IPM थे, उनके सपुत्र हैं और रोहतक से हैं और जाट हैं। तो कहता है ये उनकी अपनी बताई हुई बात है, वो विनोद शर्मा जी की। हाँ, वो कहने लगे कि मैंने सोचा कि भाई यहाँ दाल नहीं गलेगी, इनसे तो दोस्ती की जाए। दोस्ती की जाए। कहता है बस फिर मैंने हाथ मिलाया, उनका बैग उठा करके वहाँ रखा और सीट पे बैठाया, और उसके बाद उन दोनों की दोस्ती, कृष्ण सुदामा की दोस्ती, और फिर ऐसी बिगड़ी, उसके बाद में फिर मिले। हाँ, राजनीति में वो क्या कारण आए क्या नहीं हुए, लेकिन दोस्ती बहुत अच्छी। क्या लगता है चुनाव वहाँ का? देखिए, मैंने कहा कि विनोद शर्मा का बड़ा बाला में रसूख, उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई, अब वो पार्टी में है, उनका बेटे को इंडिपेंडेंट के तौर पर बीजेपी के समर्थन से राज्यसभा भी भिजवाया, और बड़ा बेटा तो वो उस कांड, मनु वाले केस, मनु, वो जैसिका कांड में रहा, जिससे इनकी छवि को कुछ धक्का लगा था। अब बाला में ठीक था, अब पंचकुला उनके लिए नई सीट है। और मेरी बात भी हो रही थी, कह रहे थे अगर अम्बाला कैंट से कैंडिडेट होते चुनाव जीत जाते, बीजेपी कैंडिडेट होते तो। हाँ, अम्बाला में इनका प्रभाव अच्छा है। अनिल विज की जगह अगर वो होते तो। पंचकुला में वो नया उनको कैंडिडेट माना जा रहा है। दूसरी तरफ प्रदीप चौधरी जो है, आपने कहा कि बहुत आनन फानन उनकी सीट को खाली करवाया गया, वो एक केस में हिमाचल की कोर्ट से जो हुआ, और उससे पहले वो लोकदल में रहे, उस इलाके में काफ़ी अच्छा प्रदीप का जो है ना वहाँ प्रभाव है, मजबूत नेता है, तो एज उनको है, प्रदीप चौधरी को है। टक्कर कांटे की है? टक्कर है, लेकिन एज प्रदीप चौधरी को है, सीट कांग्रेस को जा रही है। जी। तो ये चौथी विधानसभा जिसके अंदर की कांग्रेस को एज है, यानी कि 3 कांग्रेस और 1 इंडिपेंडेंट। अगली विधानसभा की बात करते हैं तो वह है नारायणगढ़। जी। नारायणगढ़ में शैली चौधरी विधायक हैं। जी। उनके पिता कांग्रेस के बड़े नेता रहे, उनके ससुर शैली चौधरी के, और शैली चौधरी कैंडिडेट हैं कांग्रेस से। जी। पहले भी MLA थी। जी। कुमारी सैलजा, अगर गुट कह दो तो कुमारी सैलजा गुट है, नहीं तो गुट कहो मत तो कांग्रेस, काफी क्लोज है, कांग्रेस कैंडिडेट है। हाँ। उनके मुकाबले बीजेपी के कैंडिडेट हैं पवन सैनी। जी। नारायणगढ़ से 2014 में कैंडिडेट थे नायब सिंह सैनी। जी। MLA बन गए थे। जी। बाद में वहाँ बीजेपी वहाँ पर हार गई नारायणगढ़ में। जी। और अब वहाँ पर पवन सैनी को भेजा गया है। हाँ जी। क्या लगता है चुनाव? देखिए, उस इलाके में नारायणगढ़ में लाल सिंह जो थे, वो एक पार्टी के साधारण कार्यकर्ता, कांग्रेस के दफ्तर में वो काम करते थे, और पंडित भगवत दयाल ने उनको राजनीति में उतारा, और वो MLA बनते रहे, मंत्री भी रहे हरियाणा सरकार में। फिर उनका बेटा राम किशन, वो भी MLA रहा, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी में रहे। शैल चौधरी जो है, ये उनकी पत्नी है राम किशन की। जी। जो लाल सिंह की पुत्रवधू, रामकिशन जी की पत्नी है। जी। या उनकी पुत्रवधू पत्नी है? उनकी पुत्रवधू हुई ना, लाल सिंह जी की। लाल सिंह की पुत्रवधू हुई, रामकिशन की पत्नी हुई। रामकिशन जी की पत्नी। रामकिशन उनके बेटे हैं ना लाल सिंह। जी। जी। तो लाल सिंह का वहाँ नारायणगढ़ में काफ़ी अच्छा रहा है, और ये पिछली बार भी विधायक रही, इससे पहले रामकिशन रहे, तो इस वक्त वो चुनाव लड़ रही हैं, तो उनका पलड़ा भारी है। शैली चौधरी चुनाव जीत सकती हैं। बिल्कुल। यानी कि 5वीं सीट का हमने कहा, तो आपने ये भी कहा कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। अगली विधानसभा पे आते हैं। अगली विधानसभा है मुलाना। जी। मुलाना विधानसभा से वरुण चौधरी MLA थे। जी। वरुण चौधरी वो सांसद बन गए। हाँ। और उनकी जगह पे कांग्रेस ने टिकट दिया उनकी धर्मपत्नी को, पूजा को। जी। पूजा चौधरी को। जी। जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं यहाँ से, वो संतोष सारवान है। जी। सुशील सारवान उनके बेटे हैं, IAS हैं, और संतोष सारवान खुद भी MLA रही हैं। जी। क्या मान के चले यहाँ का चुनाव क्या रहेगा मुलाना का? ये भी कांग्रेस का पलड़ा भारी है।
संतोष सारवान जी, गोवर्धन दास बरवाला से और डबावली से एमएलए भी रहे, जी। मंत्री भी रहे जी 2 बार, जी। वाल्मीकि समाज से हैं। हम्म। संतोष सारवान के जो पति हैं वो भी एचएस ऑफिसर थे, हाँ और ये पहले विधायक भी रही हैं, हाँ। और हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री भी, वजीर भी रही हैं जी। राज्य मंत्री भी रही हैं। जी बाद में ये बीजेपी में चली गई और बीजेपी से विधायक भी रही। जी। 2014 के अंदर एक असंतुष्ट धड़ा बना, तो ये उस धड़े में चली गई और उस वजह से इनका टिकट काट दिया गया। 19 में इनको टिकट नहीं मिला। अब फिर ये वापस लौट के बीजेपी में आ गई हैं। तो इस अदला बदली में एक अगर देखा जाए तो ये है तो आउटसाइडर, क्योंकि गोवर्धन दास बरवाला से वो एमएलए रहे हैं, फिर रतिया से रहे, फिर डबावली से, अब ये जा कर के वहाँ चुनाव लड़ रही है। तो वो जो उल्टा पलट रहा है उसका प्रभाव इनके पक्ष में नहीं जाता लंबा। तो जो फूलचंद मौलाना जी जो थे वो हमारे कांग्रेस के प्रधान भी रहे हैं और शिक्षा मंत्री भी रहे हरियाणा में, तो अच्छा है। और वरुण चूँकि अभी लोकसभा के सांसद चुने गए हैं, तो पलड़ा पूजा चौधरी की तरफ ही झुक रहा है। यानी कि मान लें तो मुलाना में जी पूजा चौधरी चुनाव जीतने की तरफ है। रिजर्व सीट है मुलाना, हाँ आरक्षित है, आरक्षित है, एमएलए बन जाएंगी जी। पति सांसद, पत्नी विधायक। हाँ ऐसा बहुत है लोग। चलिए 6 सीटों पर बात हमने कर ली। जी अगली बात कर, कुलदीप बिश्नोई और उनकी धर्मपत्नी भी रेणुका भी विधायक रही हैं, एक विधायक साथ रहे हैं। 2009 में इकट्ठे विधायक थे। पीछे नैना चौटाला और दुष्यंत उनका बेटा दोनों वो माँ बेटा भी रहे हैं, बिल्कुल। बाप बेटा भी रहते हैं। होता है, चल जाता है। हाँ वो अगर अगली विधानसभा की बात करें तो सडौरा, जी रेणुबाला यहाँ से विधायक भी हैं और आजकल कांग्रेस से निवर्तमान 50 विधायक हैं और कांग्रेस से कैंडिडेट भी हैं। जी बीजेपी से कांग्रेस में आई थी ये, जी और इनको कांग्रेस का टिकट मिला, विधायक बनी। जी इनके सामने बलवंत सिंह बीजेपी की कैंडिडेट। जी। क्या मान के चलें चुनाव में क्या हो सकता है? देखिए उस क्षेत्र में फिर आप कहेंगे कि बार बार आप पलड़ा भारी बता दे रहे हैं। उस पूरे क्षेत्र में इस वक्त जहाँ कभी पहले भाजपा होती थी, आज भाजपा वहाँ पिछड़ी हुई है पार्टी के तौर पर। तो उस हल्के में भी सडौरा में भी यही नज़र आ रहा है जो कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है। रेणुबाला जीत सकती हैं, जी आगे हैं। बिल्कुल मुकाबला दो के योगेंद्र यादव है, चुनाव विश्लेषक, बड़ा अच्छा करते हैं। जी वो कह रहे थे कि कांग्रेस के लिए 3 बातें हैं, जी या तो हवा है, जी या आंधी है, या सुनामी है। तो अम्बाला में तो मैं आपको बता दूं, आप कांग्रेस की आंधी या सुनामी बताते जा रहे हैं। अभी जो सामने है उससे हम मुंह कैसे मोड़े? जी, जो नज़र आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है और जो पार्लियामेंट में हुआ है उसका प्रभाव है लोगों में। ये तो लोगों की इच्छा है, जनमत है, और हवा जो नज़र आ रही है उसी को हम देख के बता रहे हैं जी। बाकी तो परिणाम आएंगे तो जब बता पता चलेगा, और वो तो अभी दिल्ली दूर है। चलिए, तो अगली विधानसभा की बात करें। यमुनानगर जिले की 2 सीटें इस लोकसभा में आती हैं। जी पहली सीट है यमुनानगर, दूसरी जगाधरी। जी 8वीं सीट और यमुनानगर जिले की पहली सीट यमुनानगर। जी घनश्याम दास अरोड़ा यहाँ से विधायक निवर्तमान है। हाँ जी चर्चा थी भाजपा टिकट काट सकती है, भाजपा ने टिकट काटा नहीं, वापस दे दिया। हाँ जी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं यहाँ पर रमन त्यागी, जी और यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल की भी एंट्री है। हाँ बिल्कुल। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हैं यहाँ पर अभय सिंह चौटाला के समधी हैं, हाँ दिलबाग से दिलबाग सिंह, एमएलए भी रहे हैं एक बार, जी। और अब वो फिर चुनाव मैदान में। पिछली बार भी बहुत थोड़े मार्जिन से हारे थे। हाँ क्या लगता है चुनाव का? देखिए वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है जी, और अब फंसा हुआ चुनाव है उसको ये कह सकते हैं। दिलबाग सिंह जो है एक मजबूत उम्मीदवार है इनेलो से। उनके ऊपर कुछ भाजपा सरकार ने माइनिंग वगैरह के केस रहा, ईडी छापे लगे, ईडी के छापे डाले,
तो लोगों में ये रहा कि इनको तंग करने के लिए किया जा रहा है। अभय सिंह जेल भी रह के आए, जेल भी काटी उन्होंने, जमानत पर आजकल। हाँ, तो उस लिहाज से उनको सिंपैथी तो है लोगों के बीच कि इनके साथ जातियाँ हुई, तो मैदान में तो है वो। लेकिन इस बार एक ये कहा जा रहा है कि उनका एक भाई है जो उनकी मदद में होते थे, हाँ, वो उनसे विरोध में है जी। तो वो एक फैक्टर है जिस वजह से कि उनका चुनाव कुछ जितना उठना था वो उतना नहीं हो पा रहा। बट फिर भी वो कड़े मुकाबले में दे रहे हैं और अच्छी फाइट में है। तो फाइट किस में माने? तीनों में है वहाँ। घनश्याम अरोड़ा भी फाइट में है, हाँ, बीजेपी के। बिल्कुल, उनका भी कहा जाता है बड़े सौम्य हैं, सरल स्वभाव के, अच्छे हैं। और पहले रहे हैं विधायक, मैंने आजकल निवर्तन में मिले। हाँ, कांग्रेस के रमन त्यागी हैं, इनका बैकग्राउंड कुछ अगर पता हो तो? नहीं, ये नया ही है, नया चेहरा है। हाँ, लेकिन कांग्रेस की जैसे कि पार्टी की वजह से लोगों में एक जैसे रुझान है इनको। इस तिकोने फाइट में क्या किसको एज दे सकते हैं, कौन आगे ज़्यादा रह सकता है? देखिए, अगर कुछ सही रहा तो इनेलो के जो दिलबाग सिंह हैं वो हो सकता है, अगर उनका चुनाव उठ जाता है तो वो सीट निकाल लेंगे। टक्कर घनश्याम दास अरोड़ा से या कांग्रेस से? कांग्रेस से समझता हूँ। कितना फर्क होगा तीनों में कैंडिडेट्स में? बहुत थोड़ा, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। कांटे की फाइट, कांटे की फाइट एज दिलबाग सिंह को। हाँ, अगर उनका चुनाव उठ गया तो अगर मेहनत हुई तो वो उनको एज मिल सकता है। ग्रीन लाइट दें या येलो सिग्नल दें? येलो देंगे यहाँ पे। तो येलो सिग्नल तीनों के लिए ही जी, कोई भी निकाल सकता है, कुछ भी हो सकता है वहाँ। यमुनानगर की सीट पर येलो सिग्नल है, बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी और एनएलडी के लिए भी। जी, नवी विधानसभा और यमुनानगर की दूसरी जगाधरी। जी, कंवरपाल गुर्जर निवर्तमान में एमएलए हैं। हाँ, 2014 में भी एमएलए थे, उस समय विधानसभा के स्पीकर थे। जी, 2019 में भी चुनाव जीते, अब की बार सरकार में मंत्री। जी, 2024 में क्या? कंवरपाल गुर्जर के सामने जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, वो अकरम खान है। जी, अकरम खान पहले भी एमएलए रहे हैं, हाँ, वजीर भी रहे हैं सरकार में। जी, और उनके सामने आदर्श पाल कैंडिडेट गुर्जर समाज की हैं, उनको टिकट मिला है आम आदमी पार्टी का। हाँ जी, मेरे एक परिचित से बात हो रही थी, अभी टिकट वितरण का काम शुरू नहीं हुआ था। हाँ जी, कांग्रेस में थे आदर्श पाल, कांग्रेस छोड़ करके आम आदमी पार्टी में गए, टिकट चाह रहे थे, नहीं मिला। जी, यमुनानगर के अंदर, जगाधरी के अंदर जी, जी, पंजाबी मतदाता भी बड़ी संख्या में है। हाँ, और यहाँ पर अभी तक जो चुनाव चलता रहा है वो कभी अकरम खान जीतते रहे, कभी गुर्जर समाज जीतता रहा। इस चुनाव में क्या समझें, क्या लगता है? अभी कैंडिडेट तो यही है, वहाँ पे तिकोना मुकाबला है। आदर्श पाल के जो है ना अच्छी इमेज है जी, अच्छा प्रभाव है, वरना पार्टी की तरफ से तो इतना ज़्यादा बेनिफिट उनको नहीं मिलने वाला। लेकिन फिर भी टक्कर जो है वो कांग्रेस और बीजेपी में ही है। अच्छा, हाँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी का रसूख नहीं है इतना, वो नहीं, उनको नहीं है पार्टी का। हाँ, आदर्श पाल का एक अच्छे कैंडिडेट, मतलब आदर्श पाल का अपना अच्छा रसूख है। हाँ, अगर वो कांग्रेस से होते। कंवरपाल गुर्जर का बड़ा विरोध सुनने में आता था, जगाधरी के अंदर भी बहुत विरोध है। हाँ, है, लेकिन पार्टी की वजह से, वो बीजेपी की वजह से है। तो फाइट कांग्रेस और बीजेपी में, हाँ, तिकोनिया मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं आदर्श पाल। बिल्कुल। बन पा रहा है या नहीं? शायद नहीं हो पाएगा। अच्छा, उम्मीद कम है। हाँ, एज किसको होना चाहिए? कांग्रेस अकरम खान को चुनाव जीत सकते हैं। बिल्कुल, अकरम खान आगे हैं जी। तो ये थी अंबाला लोकसभा की 9 सीटों की बात। 9 सीटों में से अंबाला की जो 9 विधानसभा की सीटें हैं उसके अंदर हमने कहे या सुरजेवाला जी ने कहे, जो दिया है एज यानी कि ग्रीन सिग्नल, वो कांग्रेस को 7 सीटों पर, 1 सीट पर इंडिपेंडेंट और 1 सीट पर येलो सिग्नल। अंबाला कैंट अनिल विज खतरे में है, अंबाला सिटी खतरे में है, सरकार के वजीर असीम गोयल परिवहन मंत्री हैं जो। कालका में खतरे में है शक्ति रानी जी, और प्रदीप चौधरी आगे हैं। अगर आगे चलते हैं तो पंचकुला में ज्ञानचंद गुप्ता जी को खतरा है, चंद्रमोहन बिश्नोई आगे हैं कांग्रेस के। अंबाला कैंट के अंदर बताया था तो वहाँ पर चित्रा सरवर आगे हैं। अंबाला सिटी में जाते हैं तो निर्मल सिंह आगे हैं। नारायणगढ़ आते हैं तो नारायणगढ़ के अंदर शैली चौधरी का रसूख बताया गया है। मुलाना की बात होती है तो मुलाना में पूजा चौधरी आगे हैं, संतोष सारवान पिछड़ रही हैं। सडोरा की बात आई तो सडोरा के अंदर रेनूवाला का जलवा कायम बता रहे हैं।
यमुनानगर के अंदर येलो सिग्नल, तीनों कैंडिडेटों में मुकाबला और येलो सिग्नल यहाँ पर। और सबसे अंतिम सीट जगाधरी, जगाधरी के अंदर कांग्रेस को एज और मुकाबला कांटे का यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में। आप कितने सहमत हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।